हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके अभी मार्च अप्रैल में। ठीक है जी। तो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं आज। ठीक है। तो एन अर्थमेटिक progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to preceding term except the first term। ठीक है जी। कहता है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो क्या होती है, एक नंबर की लिस्ट होती है, सूची होती है, जिसमें आप हर एक टर्म जो है वो पाते हो। कैसे पाते हो आप? जब आप एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हो। ठीक है। किसमें? पिछली वाली टर्म में, सिर्फ पहली टर्म को छोड़ के। पहली टर्म को छोड़ के मतलब फर्स्ट टर्म तो आपके पास दी होगी, सेकंड अगर आपको निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास? वो हो जाएगी ए प्लस डी, और थर्ड टर्म अगर आपको निकालनी होगी तो वो हो जाएगी आपके पास A2 प्लस डी। ठीक है। दिस देखो जी, अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो फिक्सड नंबर होगा इसको आप कॉमन डिफरेंस कहोगे। मैंने बोला ना फिक्सड नंबर को ऐड करना है आपने, तो जो फिक्सड नंबर होगा उसको आप कॉमन डिफरेंस कहोगे। ठीक है जी। अब आप द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आपने एपी शॉर्टकट में नाम बताना है, यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपके पास जो एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपके पास इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस है, क्या कॉमन डिफरेंस, जिसको आप डी से डिनोट करोगे आगे जाके। डी जो होगा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी क्या होता है? वो आपके पास होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, सो वन। ठीक। बट जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस तरह से करेंगे। ए तो A1 + D, A2 + D, A3 + D। A1 + D का मतलब हो गया कि सेकंड टर्म, A2 + D हो गया थर्ड टर्म, A3 + D हो गया आपके पास फोर्थ टर्म। ठीक है जी। अभी बात करते हैं एपी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है फनाइट एपी, एक होता है इन्फिनाइट एपी। फनाइट एपी में क्या होता है आपके पास, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म का आपको पता होता है, वो उसको बोलते हैं आप फनाइट एपी। ठीक है जी। फनाइट एपी में आपके पास AP = A+D, A2 + D, सो ऑन टू कहाँ तक? AL तक होगा। ठीक है जी। और इनफिनाइट एपी में आपके पास एन क्या होता है? लास्ट टर्म होती है, जिसको आप एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। इनफिनाइट एपी में क्या होता है, जिसमें आपके पास लास्ट टर्म का कोई पता नहीं होता है। in which in a list of numbers in which you don't know the last term of the AP। ठीक है। तो आपके पास ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, A+D सेकंड टर्म, A2 + D थर्ड टर्म, सो ऑन चलती रहेंगी। तो कॉमन डिफरेंस को आप डी को होगे इसमें। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे हम कि दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो नहीं करा हमने बिकॉज वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्या कहता है, आपने फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो दी गई है और आपने पहली चार टर्में लिखनी है। ठीक है जी। तो किस तरह से करेंगे देखिए, आपके पास ए आपके पास यहाँ पे क्या है 10 है और डी आपका 10 है। तो A = 10 फर्स्ट टर्म मानेंगे और D = 10 आपके पास कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है जी। तो A2 कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म निकालेंगे तो A2 का A1 + D, तो A1 आपका 10 है प्लस D आपका 10 है, तो 10 + 10 20 हो गया। A2 A3 निकालेंगे तो A2 + D हो जाएगा 20 + 10 = आपके पास 30 हो जाएगा। A3 A4 की बात करेंगे तो A3 + D हो जाएगा, जो आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 10 = 40 के बराबर। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर 10, 20, 30 एंड 40। ये आ गया जी आपके पास। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, ए आपका -2 है, डी आपका 0 है, तो यानी कि A-2 फर्स्ट टर्म बोलेंगे, डी आपके पास 0 = कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा आपके पास, A2 हो जाएगा A1 + D = -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है 0 है, तो -2 + 0 करोगे -2 ही आ जाएगा। A3 निकालेंगे A2 + D हो जाएगा A2 आपका -2 है प्लस में D आपका 0 है, तो -2 + 0 करोगे -2 आ जाएगा। A4 आपके पास क्या हो जाएगा A3 + D हो जाएगा, -2 + 0 करोगे तो आपके पास -2 ही आएगा। देयरफॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP आर -2, -2, -2 एंड -2। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी पहले दो पार्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। बोलता है A = आपका 4 है, D = -3, तो A = 4 यानी कि फर्स्ट टर्म मानोगे, D = -3 यानी कि कॉमन डिफरेंस मानोगे। A2 आपका क्या हो गया A1 + D हो गया, जिसको आप 4
आपके पास A2 जो है, A1 जो आपका 4 है और D आपका क्या है, अच्छा फार्मूले का प्लस डालोगे, D का आपके पास -3 है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3 आ जाएगा इक्वल टू 4 में 3 गया 1 बचेगा। A3 आपका A2 प्लस D है तो A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 आपका हो जाएगा जो आपका 1 है अभी निकाला आपने A2, ठीक है, प्लस आपके पास D क्या है, D आपका -3 है, ठीक है। तो 1 प्लस -3 इक्वल टू प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 3 बड़ा है और इसके साथ निशानी आपके पास माइनस की, तो माइनस का 2 आ जाएगा आपके पास A3। A4 क्या होगा, A3 प्लस D होगा आपके पास, ठीक है। तो A3 प्लस डी इक्वल टू A3 आपका -2 आ गया प्लस फार्मूले का, और D आपके पास -3 है, क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस का 3 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा, डिजिट आपके प्लस हो जाएंगे लेकिन निशानी आपके पास माइनस की होगी, तो -2 -3 आपके पास -5 आ गया। Therefore, the first four terms of the AP are 4, 1, -2 एंड -5, ठीक है जी। इस तरह से जो आपने निकाला 4 कौन सा, ये वाला A जो दिया था उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, सेकंड टर्म को 1, थर्ड टर्म को आपके पास -2 एंड फोर्थ टर्म को -4। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा आपके पास। अभी आपके पास बात करते हैं हम किसकी, फोर्थ टर्म में फोर्थ पार्ट जो है वो बोला हुआ है कि आपके पास A4 जो है -1 है और D आपका 1/2 है, तो A इक्वल टू -1 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, D इक्वल टू 1/2 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D हो जाएगा, तो A1 क्या आपका वो है -1 प्लस में D क्या 1/2, तो जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर आप 1 डालोगे तो आपके पास आ जाएगा। देखिए एलसीएम निकालेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 1 सा 2 -2 आ जाएगा प्लस 1 1 सा 1, तो -2 प्लस 1 आपके पास माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद A3 निकालेंगे, A2 प्लस D होता है तो -2 D आपके पास प्लस का 1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस प्लस का 1/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। A4 क्या हो जाएगा A3 प्लस D, A3 आपका 0 आ गया प्लस D आपका 1/2 है, तो 0 प्लस 1/2 करोगे 1/2 ही आता है। तो देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आर -1, -1/2, 0 एंड 1/2, ठीक है जी प्लस में। अभी आपके पास लास्ट पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्या है जी, वो बोलता है A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25, तो A इक्वल टू -1.25 को आप क्या बोलोगे, कहीं ना कहीं फर्स्ट टर्म बोलोगे, और D को आप -0.25 को कॉमन डिफरेंस बोलोगे, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा A1 प्लस D हो जाएगा, A1 की वैल्यू आपके पास क्या है -1.25 है प्लस D की वैल्यू आपके पास -0.25 है, क्या हो जाएगा -1.25 प्लस -0.25, माइनस आपका प्लस होता है लेकिन डिजिट प्लस करेंगे निशानी माइनस की लगेगी, 1.25 प्लस 0.25 करो तो 1.50 आएगा माइनस में, ठीक है जी। उसके बाद A3 निकालेंगे, A2 प्लस D हो जाएगा जो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा -1.50 प्लस -0.25 -1.50 प्लस माइनस 0.25, तो माइनस प्लस कर देंगे डिजिट को और साइन आपका माइनस का ही रहेगा, तो 1.50 प्लस 0.25 आपके पास 1.75 के बराबर आता है माइनस में। A4 की बात करेंगे तो A3 प्लस D हो जाएगा इक्वल टू 1-1.75 प्लस -0.25 इक्वल टू आपके पास -1.75 प्लस -0.25 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1.75 0.25 को ऐड करते हैं तो आपके पास 2.00 आ जाता है, यानी कि 2 के बराबर आता है। तो देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आर -1.25 -1.50 -1.75 एंड 2.00 आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आ चुकी होगी। तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 5.1 एक्सरसाइज का। उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है आप लोगों से मैं सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। थैंक यू, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए इसमें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से मेहनत करूं, दिल से मेहनत करूं और दिल से और अच्छी वीडियो लाऊं अच्छे टॉपिक के ऊपर, जो आपके 10th वालों के लिए स्पेशली जो है 10th वालों के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।